हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल महाकवि स्टूडेंट लर्निंग में। यहाँ हम लोग जेल और नीट से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड सारे बीमारी की सारे जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो हम उसका आज का टॉपिक क्या है? हम लोग का आज का टॉपिक है ग्रिड वेलोसिटी है करेंट। ठीक है, चलो हम लोग बिना कोई देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये समझना है कि ग्रिड वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, चलो हम लोग पहला हम लोग बोलेंगे ग्रिड वेलोसिटी। ठीक है, अगर इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया इस तरह इस वाले एरिया और इस वाले एरिया के अक्रॉस, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसके पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। अगर अब हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो वायर है जिसको एलाइंस करके दिखाया जा रहा है, ये मेटल मतलब कि कोई कंडक्टर है, तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखते हैं और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। स्पेसिफिकली क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज करके लेके चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल पे रहता है। पॉजिटिव आयन है वो तो स्टेबल, मतलब कि वो एक ही जगह पे रहेगा, वो भी मोबाइल रहता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल होता है, इससे फोर्स लगता है एफ ई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फोर्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वेक्टर को हम लोग देखें तो माइनस ऑफ वेक्टर की माइनस ऑफ वेक्टर करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्सीलरेशन आना होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है इसका? इस पे जो फोर्स लग रहा है, बस उसको डिवाइड कर देंगे दिमाग और इलेक्ट्रॉन के मास को एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये हुआ एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि अब कंडक्टर है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन हर पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारा पॉजिटिव आयन भी है। तो पोजीशन होता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऐसा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो थर्मल वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास, और थर्मल वेलोसिटी के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते रहेगा। कोलाइड रहेगा मतलब निकलेगा एक दूसरे इस पार्टिकल से इसका कोलिजन होगा, फिर कोलिजन के बाद फिर से निकलेगा अपना वेलोसिटी लेके, तो फिर तब वो तीसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा। तो रेगुलर कोलिजन होते रहता है। और एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करने के बाद भी रेगुलर कोलिजन होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रिप हो जाता है थोड़ा सा। पहले माने कि कोलिजन इस तरीके से आएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा इधर मूव करके। ठीक है, ये हम लोग समझ सकते हैं। वो पहले से कोई डायग्राम जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरीके से हो रहा था, इस तरीके से है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। अब जो मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो थोड़ा इधर होके होगा, इधर की ओर ब्रिज होके होगा। और हम क्या करते हैं, ऐसे करके इधर, इधर ऐसे करके इधर जाएगा, इधर थोड़ा देख रहे हैं हम लोग, इधर तो ड्रिफ्टेड है। अब यहाँ घूम जाएगा मान, ये क्या है, क्यों बोले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं और फिर देखिए हम लोगों को निकालना होगा। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल में सब लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरेज जो थर्मल स्पीड होता है, मतलब वन DI का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरेज ऑफ ऑल थर्मल स्पीड I इक्वल्स टू 0.1 से I इक्वल्स टू 1 से n नंबर सारे का एवरेज अगर हम लेंगे तो ये क्या होता है? थर्मल स्पीड जितना एवरेज है, स्पीड का एवरेज है ना। थर्मल स्पीड का एवरेज 0 होता है, 0 होता है।
बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बल्ब में इधर भी जा रहा होगा, तो वेलोसिटी अपोजिट में एक का इधर तो एक को कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो इनिशियल है मतलब थर्मल स्पीड का एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। अब अगर हम लोग कोई देंगे इतने के बीच मतलब एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे पार्टिकल की पोजीशन के बीच जो टाइम लगता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्ट हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालने वाले हैं आगे इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आगे इलेक्ट्रॉन प्लस ये वाला एक्सीलरेशन इनटू टाउ। टाउ यहाँ पे टी क्या है, ये v प्लस u प्लस v का यूज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे टी आई यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, है ना, ये हो गया। अब हम लोग इधर का इन सारे क्वांटिटीज का एवरेज अगर लेंगे, ये कैपिटल लिया है क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन और वो एवरेज ले सकता है ना, प्लस माइनस आई इसका हम एवरेज मतलब ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो रहा है कि सबका सारे वेलोसिटी को ऐड डिवाइडेड बाय एन किया जा रहा है। अगर हम लोग एवरेज दे देंगे तो इसीलिए आयन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, यही हम लोग का एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड हो जाता है, इसका एवरेज तो बता देंगे, दिया का एवरेज दिया एवरेज इज 0, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर तेरा माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू T1 है ना, तो T1 में सारे का ये कांस्टेंट है ना, T1 का सारे का एवरेज लेंगे, मतलब TI सारे का एवरेज अगर लेंगे तो हम लोग को एवरेज कोलिजन टाइम आ जाएगा, उसी को हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज ऑफ द टाइम which an electron takes during two successive collisions, है ना। तो ये हो गया हम लोग का ड्रिफ्ट स्पीड का फाइनल एक्सप्रेशन। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन उधर की ओर ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग इक्वल बस ऐड करेंगे। इन लोगों का ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। अब हम लोग डिराइव करेंगे करेंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। चलो अब इसके लिए ये ड्रिफ्ट स्पीड को हम लोग को जरूरत पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड को छोड़ के बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं। ये हम लोग का डेरिवेशन था ड्रिफ्ट स्पीड का। अब हम लोग मान हुआ कि एक प्रॉब्लम चल लेते हैं, चलो अब हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। आई और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं। क्रॉस सेक्शन है किसी भी का जाता है का ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग को मालूम चल गया डेल्टा पी और बीटी है। मान लें कि ये वाला लेंथ डेल्टा एक्स है, ठीक है। अभी डेल्टा एक्स वो कर रहा, मान लें इस सरफेस के इस वाले सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसका स्पीड डी है। तो अगर डी ये तो कुछ एक टाइम डेल्टा की हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये डिस्टेंस हम लोग को डेल्टा एक्स आएगा। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी में इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यही ये तो हम लोग को आ गया डेल्टा एक्स, यानी कि कितना ट्रैवल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इतना कर लिया इन डेल्टा की टाइम की डी है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये किया हुआ है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हम लोग और डेटा दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों को ए दिया हुआ है, ठीक है। और का डेटा हम लोग दिया हुआ है, हम लोग दिया हुआ है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट
वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, इतना मतलब स्मॉल नंबर का डेटा क्या है, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट वॉल्यूम में। समझ में आ रहा है लोग को? ठीक है, ये सब डेटा हम लोग को पहले से नोट रहता है कि जिन कंडक्टर में कितना ये फ्री इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम है, ये डेटा हम लोग को गिवन लगेगा। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग आगे देखें तो जो चार्ज यहाँ से इतना डेटा ट्रैवल कर गया है, ये वाला चार्ज का अगर हम क्वांटिटी निकालेंगे तो वो हो क्या जाएगा, चार्ज को हमारे क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यही क्यू क्या हो जाएगा, ये तो होगा दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इस क्वांटिटी में अगर हम लोग वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दे तो उस वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को एल ले दिए। अब इस गिवन वॉल्यूम को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इस वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, ये वाला लेंथ है ना। जैसे ऐसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, आई आर स्क्वायर इनटू एच, है ना, वैसे ही सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो एरिया इनटू डेल्टा एक्स हो जाएगा वॉल्यूम इस सिलेंडर का। इसके बाद ये हम लोग क्या मिला, ये हम लोग मिला इस कॉलम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम चार्ज के टर्म्स में हम लोग बोले तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को बराबर चार्ज को कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज इनटू टी। ये हो गया हम लोगों को इतना चार्ज इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस में तरफ आ चुका है इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी में हम लोग डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर पुट करें तो q इक्वल टू टाइम इनटू a इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा t इनटू e। ठीक है, चलो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डेल्टा ये हम लोग ये देखा रहेगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर में टाइम क्रॉस कर गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं, और इधर जो बाकी बचा हुआ टर्म्स है एन पी ए इनटू वी ये लिख लेते हैं, है ना। तो क्यू अपॉन डेल्टा टी चार्ज करने का क्या है, चार्ज करने का वेलोसिटी। ये वाला कलर होगा, हम लोग को हमेशा याद रखना है, ये इसके बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें का मतलब क्या है, एन क्या है, एन है लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आई टू करेंट है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कि यही रिलेशन है हम लोगों का क्या कहें एरिया और विंग वेलोसिटी है। इससे एग्जाम्पल में बहुत सारा होता है ना। जैसा हम लोग एक कोई एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, ऐसे एग्जाम्पल इस तरह क्वेश्चन को देखते हैं। एस्टिमेट द ड्रिफ्ट स्पीड, हम लोग को ड्रिफ्ट स्पीड बताना है, हम लोग को ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है और हम लोग को डेटा क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में लोग दिया हुआ है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को कैरी का वैल्यू दिया हुआ है, कैरी का वैल्यू है 1.5 एम्पियर। लेकिन हम लोग को डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो भी पॉइंट ऑफ कॉपर दिया हुआ है। देखो हम लोग को चाहिए जहाँ हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आई को NCA नंबर ऑफ मोल्स मिल जा रहा है। डेंसिटी का ऊपर में मास है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि केजी पर मीटर के ऊपर डेटा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम हम लोग का निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, मोल्स, अब मोल्स को क्या करेंगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर मिल जाएगा। हम लोग डायरेक्ट इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। इनका वैल्यू डायरेक्ट कैसे आता है, सबसे पहले 9 × 10⁻³ को इतना केजी है तो इंटू 10⁻³ इतना ग्राम हो गया। अब इसको 63.3 से अगर हम लोग 63.5 से डिवाइड किए नंबर ऑफ मोल्स को लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को 6.0 को 60 लेते हैं, 6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए नंबर ऑफ एटम्स, कॉपर एटम्स,
कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना कॉपर का एटम है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के वायर में। ठीक है, अब उतना फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग को ये डेटा नहीं दिया है कितना फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है ना, पर वॉल्यूम इस वाले फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट करते हैं और उनका आंसर आ जाएगा। ये जो स्मॉल एम का वैल्यू है, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू मतलब करंट वाले इक्वेशन में करंट करंट 1.5 वर्ग है 9 एन का वैल्यू ये है 9 10 स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर इनटू 6 इनटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 63.5। ये एन का वैल्यू हो गया। ई का वैल्यू क्या होगा 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 गुना एंड ए का वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। और ड्रिफ्ट स्पीड हम लोगों को चाहिए तो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड लिख देते हैं। तो यही फाइनली सुनना और छोटा रखते हैं, हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। यही बात को हम पार्ट किससे बराबर है कहीं के मामले में पहले देखते हैं। तो 10 पार्ट की 6 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23 प्लस 6 हो गया 29 29 माइनस 19 यानी 10 माइनस 7 इज 3 यानी कि 10 की पावर भी बचा है। बस नंबर्स में क्या क्या है 9 है 6 है 1.6 है 9 है 6 है और 1.6 है और डिवीजन में क्या है 63.5 है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना होगा यहाँ पर डिफरेंस रास्ते फिर रास्ते निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 1.5 into 63.5 divided by 9 into 1.6 और नीचे में 10 स्क्वायर 3 यानी ऊपर में इसको लिखना है 10 स्क्वायर माइनस 3 इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा ये डेसिमल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर 3 से इसको कैलकुलेट करके 12 ये हो गया 5 12 में और इसके आगे तो इसको भी हटा के हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो 5 4 दिया ऊपर में 6 कर दिया 5 नीचे में 9.56 इनटू 10 है पावर माइनस मीटर पर सेकंड। ये होगा कितना ये लगभग 1 समथिंग मिलीलीटर क्योंकि 10 पावर माइनस 3 इज लीटर। तो बस हम लोग को देखना ये यूनिट स्पीड जो होता है किस ऑर्डर का होता है। तो 1.7 ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 36 हम लोग सर्वे देख लेते हैं 36 स्पीड 576 तो इतना मिलीमीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली 1.1 या 2 आएगा 1.1 और 2 मिलीमीटर पर सेकंड है ना। तो हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड का लेना है हो गया अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड जो कि बहुत छोटा नंबर है ना। तो ये था जो ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के रिलेशन पे एक देता जो एनसीईआरटी बुक में है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ट्रेन किया जा सकता है ना। कोई भी डेटा इसमें से दे दिया जाएगा और मिसिंग डेटा कुछ दिया जाएगा है ना। 2-3 डेटा दोनों को कनेक्टेड है इसमें एक वेक्टर वेलोसिटी और आई और एन दोनों नंबर से 2-3 डेटा दे दिया जाएगा और मिसिंग डेटा है वो हम लोग से पूछना चाहेगा। That's all about this lecture. Hope you enjoyed the videos. Thank you.